अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका डर था। एक बार फिर टीम पाकिस्तान भारत के हाथों शिकस्त खा चुकी है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, एशिया कप भारत ने जीत लिया है। 8वीं बार ये टाइटल जीतने में इंडिया की टीम कामयाब हुई है। ये बात अपनी जगह एक फैक्ट है कि टीम इंडिया तगड़ी टीम है, अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये टीम अचानक तैयार नहीं हुई। अरसा लगा है, दिहाइयाँ लगी हैं कि उन्होंने टैलेंट को ग्रो किया है, लड़कों पर मेहनत की है और फिर वो एक बड़ी टीम के तौर पर दुनिया में सामने आए। हमारे यहाँ इसके बरअक्स क्या हुआ? पर्चियाँ अक़वाम मुत्तहिदा में भी आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। बीबीसी जैसे इदारे भी इस मौजू पे लिख रहे हैं और कौमी क्रिकेट टीम में भी एक से बढ़कर एक पर्ची है। आज के मैच के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है, जो दिल दुखा है पूरी कौम का। आखिरी ओवर तक इनको उम्मीद थी कि काश कोई मुआवजा हो जाए, काश कुछ बेहतरी हो जाए, और कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद ये टीम कुछ नया करे। लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि अब ये टीम वैसी टीम रही नहीं कि जहां कोई एक आधा मैच विनर सामने आता था, कभी अब्दुल रज़ाक, कभी अजहर महमूद, कभी शाहिद आफरीदी, कभी वसीम अकरम, कभी वकार यूनुस, कभी इंजी। सिंगल हैंडेडली ऐसे प्लेयर्स थे इस टीम में जो मैच की काया पलट देते थे। अब ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। पूरे एशिया कप में एक लड़का है जिसने परफॉर्म किया, नजर आया आउटस्टैंडिंग, वो साहबजादा फरहान है। बुमराह को छक्के उसने मारे। उसके अलावा मुझे एक खिलाड़ी बता दें जिसके पल्ले कुछ हो, जिसने कुछ परफॉर्म किया हो। उतरे थके हारे चेहरे, फिजिकल फिटनेस के इन्हें मसाइल, 20 ओवर ये पूरा खेल नहीं सकते और लगे हैं इंडिया को हराने। ये बदकिस्मती जो आज हुई उसमें शुरू होता है जब पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया। आप देखिए कितनी शानदार बैटिंग का आगाज किया। इंडिया ने टॉस जीता, पाकिस्तान को कहा आप पहले बैटिंग करें। एक बार फिर हाथ नहीं मिलाए गए और अब तो ये हुआ कि जो इंडियन कप्तान था उससे रवि शास्त्री ने या संजय ने इंटरव्यू किया टॉस जीतने के बाद, और पाकिस्तान के कप्तान से वकार यूनुस ने किया। इस हद तक ये जा चुके हैं। यहां पे आप देखिए कि 9.4 ओवर्स थे, 84 रन, और पहली विकेट गिरती है जब साहबजादा फरहान आउट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 113 रन थे, एक खिलाड़ी आउट जब साइम अयूब आया फखर के साथ बैटिंग करने के लिए। 113 रन और एक खिलाड़ी आउट है और 12.2 ओवर्स हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है? 18 ओवर होते हैं, 141 रन और 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। सिर्फ 6 ओवर्स के अंदर अंदर 28 रन आपने बनाए सिर्फ, और 8 खिलाड़ी आउट हुए। पूरा कोलैप्स, बेड़ा गर्क हो गया। हमारे जो टॉप 3 प्लेयर्स थे, साहबजादा फरहान ने 50 की, फखर थोड़ी देर टिका, उसके बाद साइम ने 15-20 किए। इन 3 के अलावा बाकी जो 8 खिलाड़ी हैं टीम में डबल फिगर में नहीं जा सके, डबल फिगर स्कोर नहीं कर सके। ये हाल थी बैटिंग का। जब बैटिंग शुरू तो लग रहा था 180, 190 या शायद 200 बना लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक कोलैप्स की टीम पाकिस्तान। और हुसैन तल्लत, मुझे नहीं मालूम ये किसकी पर्ची है। आप देखें किस गेंद पे कैसे आउट हुआ। क्या उस बंदे की स्किल है, किस बुनियाद पे वो ऑलराउंडर है? इंडिया के पास भी एक ऑलराउंडर है जो कि उनके हिसाब से शायद मीडियोकर हो, शिवम दुबे, क्योंकि आज पांड्या नहीं खेल रहा था। उस लड़के ने बॉलिंग भी की और बैटिंग में उसने तिलक वर्मा के साथ पार्टनरशिप की और टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन पे लेके आया। ये होते हैं ऑलराउंडर। ये हमारा अगर ऑलराउंडर हुसैन तल्लत है तो फिर वमा अलैना इल्लल बलाग नहीं, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। पर्ची पे पर्ची, ये लड़का पर्ची। हारिस रऊफ, आपको पता है किस सियासतदान की पर्ची है। हारिस रऊफ ने आज मैच हरवाया बाकायदा तौर पर। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर गेंदें की, टोटल 16 गेंदें की उसने, ठीक, या 18 कह लें, 4 ओवर होते हैं हर बंदे के पास। 18 गेंदें की, 50 रन खाए। 18 गेंदों पे शाहिद अफरीदी ने कभी 50 मारी थी। 18 गेंदों पे 50 रन खाए और कोई विकेट नहीं ली, और आखिरी ओवर भी उसके लिए कप्तान ने संभाला हुआ। पता नहीं माइक हैसन और ये जो कप्तान है हमारा सलमान आगा, ये किस दिमाग से सोचते हैं। पूरी इस चेज में या पूरी उस पाकिस्तान की बॉलिंग के दौरान मुझे नहीं समझ आई कि नवाज को आपने 1 ओवर दिया। इससे पहले जब इंडिया के खिलाफ हम मैच देखे, नवाज से आपने बॉलिंग नहीं करवाई, हालांकि उसका 1 ओवर में 6 रन पड़े। इसको खिला क्यों रहे हैं आप? फ़हीम अशरफ ने ठीक है आज विकेटें ली। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था ना, और जब कोलैप्स हुआ, तो वहाँ पे कमेंटेटर ने एक जुमला कहा जो मैं सुन रहा था। कमेंटेटर ने कहा कि दे आर बैटिंग लाइक स्कूल बॉयज़, और अभी उसने कहा था एक और खिलाड़ी आउट हो गया। फिर एक और कमेंटेटर जो न्यूजीलैंड का माइक हेजमैन, उसने कहा आई कांट बिलीव कि पाकिस्तानी टीम ये क्या कर रही है। 84 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं, 8-9 ओवर हुए हैं। कोई भी दुनिया की और टीम होती, 84 रन का ओपनर पार्टनरशिप मिली होती, वो कम से कम 180 मारती, कम से कम 180, 200 तो कहीं ना जाता। और मैच अभी ये आपने 146 किया, आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सके। 146 पे पूरी टीम बुक हो गई आपकी। 146 रन भी आपने दिलचस्प किए, क्योंकि इंडिया की अर्ली विकेट्स गिर गई। आज अभिषेक वर्मा भी आउट हो गया, शुभमन गिल भी आउट हो गया, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गया जल्दी। उसकी वजह से थोड़ा मैच बना।
ये कोई भी टीम यहाँ पे हमने अगर लेट से 160, 70, 80 मारा होता, कम से कम 160 या 70 होता तो मैच दिलचस्प होता। लेकिन फिर दाद दीजिए इंडियन बैटिंग लाइन को कि आज पांड्या भी नहीं था। आज तिलक वर्मा जब खड़ा था तो मैंने ट्वीट किया था जब उसने 40 रन कर लिए कि तिलक वर्मा की वजह से मैच हाथों से तिलक गया है, और वो तिलक गया। आपने देखा आखिर में जाके वो डूबे आउट हुआ, नया लड़का उन्होंने भेजा रिंकू सिंह, साथ ही उसने शॉट मारी और मैच खत्म कर दिया। हारिस राउफ को आखिरी ओवर क्यों दिया गया, जबकि उससे पहले ओवर में उसके साथ क्या हाल हुआ। ही वॉज क्लियरली आउट ऑफ फॉर्म, बॉल की लेंथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक गेंद उसने की जो 5वीं विकेट से भी बाहर जाके गिरी, बहुत बाहर जाके गिरी। हर गेंद करने के बाद लैंड कर रहा है, फॉल कर रहा है। फहीम अशरफ ने जो सेकंड लास्ट ओवर किया उसमें इसने विकेट जरूर ली, लेकिन वो भी आउट ऑफ टच था। ये फिटनेस का मैयार है इन प्रीमियर फास्ट बॉलर्स का, जिनके नखरे देखें, सेल्फियां चेक करें। बेड़ा गर्क इस कौमी क्रिकेट टीम का हो चुका है। हम तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो लोग गए पाकिस्तानी डेलीगेशन में, उनके ऊपर फंसे हुए थे उस कंट्रोवर्सी में कि पर्ची कौन है, किसके नाम पे पर्ची वहाँ पहुँची। ये टीम में जो पर्चियाँ हैं इनका क्या करना है। ये हुसैन तलत किसकी पर्ची है। ये काहे का ऑलराउंडर है कि जिसने आज एक पैथेटिक शॉट मारी। पूरे टूर्नामेंट में मुझे हुसैन तलत की परफॉर्मेंस बता दें, सिवाय एक मौके पर उसने 2 विकेटें ली थी। ये हारिस नाम का जो कीपर है, ये आया बैटिंग करने, दूसरी गेंद पे आगे निकल के चिप शॉट मारी और फील्डर के हाथ में गेंद, और कीपिंग करते हुए अच्छा खासा रन आउट था। वो रन आउट हो जाता तो मैच की पासा पलट जाता। वो रन आउट नहीं कर सका। ये सलमान आगा को बाहर से आके जो कोच है माइक हेसन, वो बताता है, लड़के आते हैं पानी लेके, उसे बताते हैं अब इससे ओवर करवाओ, अब इससे करवाओ। वो ऊपर से इशारे कर रहा है, स्लो करो या तेज करो। ये काहे का कप्तान है। मुझे नहीं समझ आ रही इस टीम का ये हाल क्यों कर दिया गया। एक से बढ़कर एक पर्ची, सबसे बड़ी पर्ची हुसैन तलत, फिर ये हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देख लें, फिर ये हारिस दूसरा जो विकेट कीपर उसको देख लें। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस टीम का क्या हाल कर दिया इसको इस पीसीबी ने। ये इस टूर्नामेंट में बदतरीन शिकस्त के बाद मुझे ये उम्मीद है कि ये मुतालबा होना चाहिए कि पीसीबी के करता धरता इस्तीफ़ा दे। ये जो आकिब जावेद और वहाब रियाज की वहाँ पे सिलेक्शन में और दीगर मामलात में मुदाखलत है, वो बंद करवाएं। किसी ज़िम्मेदार प्लेयर को ये ज़िम्मा दें। ये जो टीम के साथ आपने खिलवाड़ किया हुआ है, इसे बंद करें। कौम के जज्बात के साथ आप खेलते हैं। सारा दिन कौम टीवी के साथ जुड़ी रहती है कि शायद आज मौजा हो जाए। इस कौम को खुशी चाहिए थी। तीसरा मैच भी अब हार गए। और हारिस रऊफ जो बड़ा स्टार बन रहा था, जिसने अच्छा किया, इशारा तो उसने अच्छा किया जब जहाज़ गिराने का, गो के जुर्माना हुआ और मोहसिन नकवी ने कहा मैं अपने पल्ले से दे दूंगा। आज जब उसको बुमराह ने आउट किया तो फिर बुमराह ने वही इशारा किया। भाई पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। पल्ले कुछ हो ना किसी खिलाड़ी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। आपने इंडिया के टॉप 3 आउट कर लिए जो सबसे खतरनाक हैं। अभिषेक भी, सूर्या भी, और वो जो लड़का है शुभमन गिल, उसे भी आपने आउट कर लिया। लेकिन फिर भी पीछे आने वाले भी इस कदर तगड़े थे कि उन्होंने आसानी से सुकून से खड़े होकर मैच खेला, प्रेशर नहीं लिया और आसानी से मैच जीत गए। हमें अभी लग रहा था कि अब मौजा हो जाएगा। नहीं भाई, वो बड़े प्लेयर हैं। आराम से जब मौका है उसने छक्का मारा, चौका मारा और मैच खत्म कर दिया। और हमारे जब लड़के बैटिंग कर रहे थे 84 के बाद, बिलखसूस जो 6 ओवर खेले उन्होंने 12वें ओवर से लेकर 18वें ओवर तक, उसमें आप देखें बॉडी लैंग्वेज, ना रनिंग हो रही है, ना बाउंड्री लग रही है, ना स्पिनर की समझ आ रही है। और हालांकि कमेंटेटर ने, वकार यूनुस ने कहा बीच में कि ये मुझे लगता है कि स्पिनर्स को हेल्प देगी। यही वजह है कि कुलदीप ने विकेट ली 4, अक्षर पटेल ने 2 विकेटें ली, और सवाए बुमराह के बाकी सारी विकेटें जो हैं वो स्पिनर्स के पास आई। तो आपके स्पिनर कहाँ थे। इब्रार ठीक है, उसने जितना परफॉर्म करना था कर लिया। 89 ओवर क्यों नहीं करवाए गए। और साइम अयूब जो आपका नया सईद अजमल है, ना वो बैटिंग में चलता है, ना आज वो बॉलिंग में चला है। काहे को। इट इज़ टाइम कि अब आप बाबर आजम को वापस लेके आएँ इस टीम में। इट इज़ टाइम कि आप रिजवान को वापस लेके आएँ। इट इज़ टाइम कि आप ये सिलेक्शन कमेटी तहलील करें। इट इज़ टाइम कि चेयरमैन पीसीबी कहें मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, कोई और काम करें। पहले ही बड़ी सुबकी हो चुकी है इस टीम के साथ, पहले ही बड़ी पर्चियाँ आपने खिला खिला के तजुर्बात कर ली हैं। लोग मायूस हो चुके हैं इस टीम से, दिल फेंक चुके हैं, हार चुके हैं दिल। वसीम अकरम ने ताबिश हाशमी के साथ एक प्रोग्राम में कहा, उसने ताबिश हाशमी ने सवाल पूछा कि वसीम भाई आपको क्या लगता है कि कौमी क्रिकेट टीम का वो हाल तो नहीं होने जा रहा जो हॉकी का हुआ है। तो वसीम अकरम ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। उसने कहा कि आई एम अफ्रेड, मुझे खदशा है, डर है कि ऐसा ही होने वाला है। टैलेंट कहाँ रह गया भाई। जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब ग्रूमिंग नहीं होगी, जब प्लेयर्स को अकल मौत नहीं होगी खाने पीने की, बोलने चालने, ग्रूमिंग की, तो टैलेंट कहाँ रहता है। बेड़ा गर्क जब पता है कि पर्ची के जरिए आप खेलेंगे, पर्ची के जरिए बाहर होंगे, तो बेड़ा गर्क किया आपने। ये मजाक है। ये कौमी टीम और कौमी टीम के नाम पर मुल्क के जज्बात के साथ, शायकीन के साथ मजाक है। खुदारा इस क्रिकेट की तबाही को बचा लें। पहले ही कोई शोबा महफूज नहीं है और ये पर्चियाँ बंद कर दें। इंडिया स्ट्रांग टीम थी, इंडिया को जीतना चाहिए था।
कोई मुआवजा होता तो ये टीम जीतती। हाँ, शायकीन क्रिकेट ने एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वंस वन लतीफ़े ज़रूर सुनाए, चस्का ज़रूर लिया इस कौम को दाद दें कि ये हर हाल में लुत्फ़ लेती है। मुझे आज बड़ा दिल अफसरदा हुआ है क्योंकि ये क्रिकेट टीम हमारी ऐसी नहीं होती थी, ये हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी नहीं थी। ऐसे ऐसे प्लेयर मौजूद थे जो इंडिविजुअली मैच का पासा पलटते थे। अब एक भी खिलाड़ी नहीं है, बेड़ा गर्क है टोटल। अल्लाह हाफ़िज़।